मैं अनु कुमारी पीटीईसी चंदवारा मुजफ्फरपुर की छात्रा हूँ। मैं सत्र 19-21 में हूँ। मेरा रोल नंबर 102 है और आज मैं गणित शिक्षण शास्त्र यूनिट 3 के बारे में बताऊंगी, जिसका टॉपिक है सममित आकृतियाँ। सबसे पहले सममित का अर्थ क्या होता है? सममित का अर्थ होता है सममित, जहाँ अर्थ से ही स्पष्ट होता है समान मापन। जैसे किसी भी चीज को समान या फिर बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, उसको कहते हैं सममित, समान मापन। जैसे ये एक आयत है, इसको हम बराबर भागों में इसको मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लिया, ढक दिया, तो समान अनुपात में ये दोनों एक दूसरे को ढक दिया, यही है सममित। अब देखते हैं सममित रेखा क्या है। सममित रेखा वैसी रेखा है जो सममित आकृति को जिस अक्ष या जिस भाग पे खींचने पर मुड़ती है, उसी को कहते हैं सममित रेखा। जैसे इस आयत की सममित रेखा ये होगी, यहाँ से मोड़ने पर ये हो गई इसकी, ये हो गई सममित आकृति और ये हो गई उसकी सममित रेखा। उसी तरह हम इस वृत्त में भी देखेंगे, ये है सममित आकृति और ये जहाँ से भी हम इसको मोड़ेंगे बराबर भागों में, वो हो गई हमारी सममित रेखा। वृत्त में हम अनगिनत मोड़ के इसको हम सममित रेखा, अनगिनत मोड़ के इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सममित आकृति की परिभाषा क्या होगी? एक आकृति जिसे एक रेखा से दो बराबर या संतुलित अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा के प्रति सममित कहलाती है और वह रेखा सममित रेखा कहलाती है। और इसके कुछ उदाहरण भी है, हमारे घर में ही मौजूद है, जो बच्चों को हम बता के उन्हें सममित आकृति, सममित रेखा के बारे में समझा सकते हैं कि इसको बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे जो एक दूसरे को समान अनुपात में कट करे। जैसे हमारे घर में कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ये सब को हम बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। और भी बच्चों को हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अल्फाबेट हमारा हुआ 26 लेटर, उसके द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं कि कौन सममित है और कौन असममित है। सममित रेखा को हम बराबर भागों में काट सकते हैं, वही असममित रेखा को हम बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये कागज ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं कर पाई और इधर से निकल रही है, तो ये हो गई हमारी असममित आकृतियाँ। तो सममित आकृतियाँ एक से अधिक हो सकती है, हमारा सममित जो रेखा हो सकती है वो एक से अधिक हो सकती है। सममित आकृति के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से दो हैं परावर्तन सममित और घूर्णन सममित। परावर्तन सममित में हम किसी आकृति को एक दर्पण के सामने रख के उसको जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं परावर्तन सममित। और घूर्णन सममित वो हुआ जो हमको घुमाने पे प्राप्त होता है, उसको हम घूर्णन सममित करते हैं। जैसे यहाँ है, ये हमारा घूर्णन सममित का उदाहरण है। ये 90 डिग्री पर अगर हम किसी वस्तु को 90 डिग्री के अंतराल पे घुमाते हैं तो वो 360 डिग्री पे जो पहुंचता है वो एक सममित कहलाती है। और भी हमारे पास कुछ फिगर है, ये इसमें हम बता सकते हैं ये सममित आकृतियां हैं। और ये जो इसमें जो रेखा है, ये इसको जो यहाँ से काट रही है वो हमारी हो गई सममित रेखा। इसी तरह त्रिभुज में है, ये पतंग में है। बच्चों को हम बहुत सारी उदाहरण देके भी सममित और असममित में अंतर को समझा सकते हैं। थैंक यू।